4.2 में 4.1 में हमने ट्रायंगल्स के कंस्ट्रक्शन देखे, 4.2 में हम टेंजेंट्स वाले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। टेंजेंट वाले 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं। एक, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर यूज करके अगर सर्कल पे ही पॉइंट होता है तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर यूज ही नहीं करना है और फिर भी यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये 2 टाइप हो गए। और तीसरा टाइप है कि बाहर अगर पॉइंट आता है तो वहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे सर्कल को। ये 3 टाइप के कंस्ट्रक्शन इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। उसमें नंबर 1 है बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सीखेंगे। सेंटर यूज करके टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे गिवन पॉइंट पे। क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर P। एक सर्कल है जिसका सेंटर P है एंड रेडियस, मतलब उस सर्कल का रेडियस है 3.2 एट एनी पॉइंट M ऑन इट, मतलब उस सर्कल के ऊपर कहीं तो भी M पॉइंट आ रहा है और उस M पॉइंट में से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऑन इट मतलब सर्कल के ऊपर है। तो फर्स्ट मेथड यूज होगा बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल कर सकते हैं इसको, या विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड समझेंगे क्योंकि यहां कुछ बोला नहीं है कि सेंटर यूज करना है या नहीं। तो जहां नहीं बोला है वहां सेंटर यूज करो या ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन फर्स्ट टाइम सीख रहे इसलिए सेंटर यूज करके करेंगे। तो राउंडर पे कितना डिस्टेंस लेना है अपने को? ले लो, रेडियस ले लो 3.2। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। एक सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेडियस 3.2 है। अब हमें इस सर्कल पे कौन सा पॉइंट लेना है और उसमें से टेंजेंट ड्रॉ करना है। कहीं पर भी ले सकते हो, लेकिन जहां रेडियस खत्म हो रहा है वहां ले लो, इजी हो जाएगा। यहां पर ले लो पॉइंट M। यही क्यों ले रहे? कहीं पर भी लेने के लिए बोला है, थोड़ा इजी हो जाएगा इसलिए यहां पर ले रहे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें यहां तक? अब ये M में से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो सेंटर यूज करके ड्रॉ करेंगे। सेंटर यूज करने का मतलब है कि सेंटर से और इस पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो ये तो लाइन ऑलरेडी जा रही है, सिर्फ इसको एक्सटेंड कर दो कितने भी सेंटीमीटर तक। वो बोला नहीं है हमें कहां तक एक्सटेंड करना है, कितने भी सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर दो चल जाएगा, बस स्ट्रेट होनी चाहिए। तो P से और M में से पास होती हुई एक लाइन, P और M में से पास होती हुई एक एक्सटेंडेड लाइन। हो गया है सभी का? राउंडर ले लो। M में से टेंजेंट ड्रॉ करना है तो राउंडर M पे रखो, कोई भी डिस्टेंस ले लो राउंडर पे, एनी डिस्टेंस ऑन ए राउंडर, कीप द पॉइंट ऑन M। राउंडर का निप M पे रखो। एक आर्क राइट साइड, एक आर्क लेफ्ट साइड M से, कोई भी डिस्टेंस ले लो, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। M से एक आर्क राइट साइड और एक आर्क लेफ्ट साइड M से। ये जहां लेफ्ट साइड टच हो रहा है उसको नेम दे दो A, और जो राइट साइड टच हो रहा है उसको नेम दे दो B, समझने के लिए सिर्फ। एग्जाम में ये ना भी दो तो चलेगा। इधर का आर्क को दिया है नेम A, इधर के आर्क को नेम दिया है B। यहां तक हो गया है तो बोलो फिर आगे चलते। हो गया है? ठीक है। राउंडर A पर रखो और मोर देन हाफ डिस्टेंस लो AB का। मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा, आधा M है, M से ज्यादा, पूरा B तक भी नहीं जाना है और M तक भी नहीं रुकना है। M और B के बीच में कहीं भी रुक जाओ अपने दिल से चल जाएगा। आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लिया, मोर देन हाफ। अब वो चेंज नहीं होना चाहिए, अब चेंज हुआ तो रॉन्ग हो जाएगा। M पर A पर रखो राउंडर का निप। A से ऊपर एक आर्क सर्कल के और नीचे एक आर्क सर्कल के। M के ऊपर एक आर्क, M के नीचे एक आर्क। हो गया? वही डिस्टेंस B पर रखो, सर्कल के M के ऊपर आर्क, M के नीचे आर्क। B से अब एक बार A से ड्रॉ कर लिया, एक बार B से। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर A से B का मोर देन हाफ लेना है, फिर A से ऊपर नीचे आर्क, B से ऊपर नीचे आर्क। ये जो इंटरसेक्शन आए हैं ना आर्क के,
उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दो, हेंस द ट्रायंगल इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पॉइंट यम। इतना इजी है, हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ ही जाएगा, 100% आना ही चाहिए और आएगा ही। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, रेडियस चेंज होगा, बस सेम मेथड। देखो यहां पर क्या चेंज है इसमें और उसमें, वहां पर सेंटर का भी नाम दिया था और कौन से पॉइंट में से पास करना है वो भी नाम दिया था। यहाँ ना सेंटर का नाम दिया ना पॉइंट का नाम दिया, दोनों अपने दिल से ले सकते हैं अपन, सिर्फ रेडियस अपने को चाहिए, रेडियस कितना है, और अगर रेडियस भी नहीं दिया तो वो भी अपने दिल से ले सकते हैं अपन। तो रेडियस ले लो 2.7 और उसका एक सर्कल ड्रॉ करो, सेंटर को कुछ नेम दे दो, सपोज ओ से एक बाहर तक लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पे नेम दे दो यम ही दे दो और यम में से टेंजेंट ड्रॉ करो। एक 2.7 सेंटीमीटर का राउंडर पे डिस्टेंस लेके सर्कल रेडियस के बाहर तक लाइन को एक्सटेंड करना है। ये लाइन तभी एक्सटेंड होगी जब हम यूज कर रहे हैं सेंटर से लाइन तभी आएगी जब हम सेंटर को यूज करेंगे। तो ये भी बाय यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल ही है। ठीक है, आप कोई भी डिस्टेंस ले लो राउंडर पे, यम पर रखो, राइट साइड एक आर्क, लेफ्ट साइड एक आर्क यम से, इसको नेम दे दो सपोज ए और बी। ए से बी का मोर देन हाफ लेना है, यम के ऊपर आर्क, यम के नीचे आर्क ए से, यम के ऊपर आर्क, यम के नीचे आर्क बी से, ज्वाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स, hence the tangent is constructed from point M। सेम प्रोसेस है, सेम, पूरा प्रोसेस सेम है, सिर्फ रेडियस चेंज है बस। 4.2 क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन का लास्ट टाइप है ये कि सर्कल को अगर टेंजेंट्स कंस्ट्रक्ट करना है बाहर वाले पॉइंट से तो कैसे करेंगे। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.4। तो 3.4 का राउंडर पे डिस्टेंस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो जो 3.4 सेंटीमीटर का हो। सेंटर को नेम दे दो P और रेडियस होगा 3.4। 3.4 का राउंडर पे डिस्टेंस लो, सर्कल ड्रॉ कर लो 3.4। ये जो लाइन हमारी रेडियस वाली है ये एक्सटेंड कर दो अप टू एनी मेजर, पूरी लाइन को मेजर, इसको एक्सटेंड कर दो किसी भी मेजर तक, बिना मेजर किए कहीं तक भी एक्सटेंड कर दो उसको। आगे बोला है टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम द सेंटर। तो 5.5 राउंडर पे डिस्टेंस ले लो, सेंटर पे राउंडर का निप रखो और एक आर्क ड्रॉ करो जिसको हम नेम देंगे Q। और ये जो डिस्टेंस है हमारा पॉइंट P से पॉइंट Q तक ये रहेगा 5.5 सेंटीमीटर। अब PQ को बाइसेक्ट करना है हमें। PQ को बाइसेक्ट करने के लिए P पर राउंडर रखो, मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, यानी Q के नजदीक का डिस्टेंस लेना है, पूरा Q तक जाने की जरूरत नहीं। P पर राउंडर रखकर अपसाइड आर्क डाउन साइड आर्क P से, Q पर राउंडर रखकर अपसाइड आर्क डाउन साइड आर्क Q से, इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर दो, एक बाइसेक्टर वाली लाइन आ जाएगी, उसको नेम दे दो M। P पर राउंडर रखना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है, मोर देन हाफ यानी आधे से ज्यादा कितना भी, पूरा Q तक जाने की जरूरत नहीं है। वो डिस्टेंस बिना चेंज किए, ऊपर एक आर्क नीचे आर्क P से, वो बिना डिस्टेंस चेंज किए Q पर रखो राउंडर का नेम और आर्क्स को कट कर दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, राउंडर लो, पॉइंट यहां पे रखो जो बाइसेक्टर वाला पॉइंट है, यहां से Q तक का डिस्टेंस लो या यहां से P तक का डिस्टेंस लो, दोनों इक्वल रहेंगे। M से P और M से Q इक्वल रहेंगे क्योंकि जो बाइसेक्टर लाइन पे पॉइंट आता है वो मिड पॉइंट होता है। तो M से Q तक का डिस्टेंस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लो, जो P और Q दोनों में से पास हो रहा हो, जो P और Q दोनों में से पास होता हो। जहां दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हो उसको नेम दे दो A और B। जहां पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, उसको नेम दे दो पॉइंट A एंड पॉइंट B। हो गया। अब टेंजेंट्स आएंगे, स्केल लो, Q में से
पास होती है एक लाइन जो ए में से पास होती चली जाए, और क्यू से स्टार्ट होके ऐसी लाइन जो बी में से पास होती हुई चली जाए। ये है टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम पॉइंट क्यू, फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। बाहर वाले पॉइंट से टेंजेंट सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है तो इस तरह से किया जाएगा। क्लियर है? 7th वन सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है।